नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम था भाग्य और कर्म। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। भाग्य को हमेशा लगता कि इंसान का भविष्य पहले से ही तय है और उसे उसके अनुसार सब कुछ मिलना तय है, जबकि कर्म का मानना था कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। इस विचारधारा के अंतर के कारण दोनों बहनें अक्सर आपस में बहस करती थीं, एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए हर तर्क और दृष्टांत का सहारा लेती, लेकिन कभी सहमत नहीं हो पाती। बहनों का झगड़ा और चुनौती। एक दिन बहस करते करते दोनों ने ठान लिया कि अब इस झगड़े का हमेशा के लिए निपटारा करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे एक चुनौती लेंगी जिससे ये तय होगा कि भाग्य बड़ा है या कर्म। दोनों ने तय किया कि वे गांव से दूर स्थित एक मंदिर की यात्रा करेंगी, जो ऊंचे पहाड़ पर था। इस यात्रा के दौरान दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगी और जो भी पहले मंदिर तक पहुंचेगा उसे बड़ी माना जाएगा। गांव के लोग इस बहस और चुनौती को लेकर उत्सुक थे। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि दोनों में से कौन विजेता बनेगा। आखिरकार दोनों बहनें अपनी यात्रा निकल पड़ी। यात्रा की शुरुआत भाग्य ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह बिना किसी मेहनत के मंदिर तक पहुंचेगी। उसे विश्वास था कि वह अपनी किस्मत के बल पर ही रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लेगी। वहीं कर्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि वह अपने परिश्रम और संकल्प के दम पर मंजिल तक पहुंचेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यात्रा के दौरान भाग्य आराम से चल रही थी। हर मोड़ पर उसे किसी न किसी तरह की मदद मिल जाती। कभी कोई राहगीर उसकी मदद करता, तो कभी कोई गाड़ी वाला उसे एक टुकड़ा सवारी करवा देता। दूसरी ओर कर्म ने शुरुआत में ही एक नियम बना लिया कि वह किसी की मदद नहीं लेगी। उसे यकीन था कि केवल मेहनत के बल पर ही वह मंजिल तक पहुंच सकती है। वह पैदल चल रही थी, कठिन रास्तों से होकर गुजर रही थी और हर बाधा को अपने दृढ़ निश्चय से पार कर रही थी। भाग्य की मुश्किलें। शुरुआत में भाग्य का सफर बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे महसूस होने लगा कि किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं दे रही। पहाड़ी पर चढ़ते समय उसने देखा कि रास्ता अब और कठिन होता जा रहा है। उसका मनोबल थोड़ा डगमगाने लगा, पर उसने सोचा कि शायद किसी तरह की मदद फिर से मिल जाएगी। एक जगह उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो कहने लगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है और बिना परिश्रम के यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है। भाग्य ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और अपने विश्वास पर अडिग रही कि भाग्य उसे मंजिल तक पहुँचा देगा। साधु ने उसे चेताया कि अगर वह बिना मेहनत के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो गिर सकती है, लेकिन भाग्य ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलते ही उसका पैर फिसला और वह चोटिल हो गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी राह में किस्मत भी साथ नहीं दे रही। वह वहीं रुक गई और सोचा कि अगर उसे मंदिर पहुंचना है तो कुछ परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह अब भी असमंजस में थी कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं। कर्म की यात्रा। दूसरी ओर कर्म पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे भी कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका मानना था कि बिना मेहनत के कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। एक समय ऐसा भी आया जब वह थक गई और लगा कि अब उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी उसे अपने लक्ष्य की याद आई और उसने अपने मनोबल को फिर से जगाया। रास्ते में एक किसान ने उसे पानी का पात्र दिया, जिससे उसकी प्यास बुझी और उसे थोड़ी राहत मिली। फिर भी उसने किसी से कोई मदद नहीं मांगी। अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हुए वह आगे बढ़ती रही। मंजिल पर पहुंचने का संघर्ष। भाग्य, जो कि पहले से ही थकी हुई और चोटिल थी, मंदिर के नजदीक पहुंचने में खुद को असमर्थ पा रही थी। वह बैठकर सोचने लगी कि क्या वाकई केवल भाग्य पर भरोसा करना सही था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि बिना मेहनत के कुछ भी पाना मुश्किल होता है। उसकी आत्मा में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या वाकई कर्म का रास्ता ही सही था? वहीं कर्म ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मंदिर का द्वार देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। उसने मन ही मन खुद को और अपने संकल्प को सराहा। जब वह मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि असली जीत मेहनत की होती है, जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में बल देती है। भाग्य और कर्म का मिलन। जब कर्म मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसने देखा कि भाग्य भी उसके कुछ ही देर बाद वहां पहुंची थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कहे सब समझ गईं।
भाग्य ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बहन सही थी। सिर्फ किस्मत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसने कर्म के आगे सिर झुका लिया और उससे माफी मांगी। कर्म ने भी भाग्य का हाथ पकड़ा और कहा, बहन, सच तो यह है कि केवल मेहनत से भी सब कुछ नहीं मिलता। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं, तभी सफलता का असली आनंद मिलता है। कहानी का निष्कर्ष, इस घटना के बाद दोनों बहनों में कभी बहस नहीं हुई। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन में न तो केवल भाग्य ही सब कुछ है और न ही केवल कर्म। असल में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन में सफलता के लिए जितना भाग्य का सहारा चाहिए, उतना ही कर्म का भी। यह कहानी गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग कहते हैं कि वह मंदिर आज भी वहां मौजूद है और जो भी वहां जाता है उसे भाग्य और कर्म के संतुलन का ये सबक अवश्य मिलता है। इस कहानी से आपको सीख मिली है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।